अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम रिएक्ट रिडक्स को देखेंगे। तो रिडक्स को पहले समझते हैं कि रिडक्स क्या है। रिडक्स एक लाइब्रेरी है जो कि एप्लीकेशन के अंदर स्टेट्स वगैरह को मैनेज करने के लिए और सेंट्रलाइज करने के लिए यूज़ होती है। इट अलाउज रिएक्ट कंपोनेंट टू रीड डाटा फ्रॉम ए रिडक्स स्टोर। इस रिडक्स की मदद से हम रिडक्स स्टोर से डाटा को या अपनी स्टेट्स को रीड करते हैं और उसको अपडेट करते हैं। तो एक डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं कि रिएक्ट रिडक्स किस तरह काम करता है। रिएक्ट रिडक्स बेसिकली एक स्टोर होता है जो कि हम बनाते हैं स्टेट्स बनाने के लिए। स्टोर जो होता है वो हमारा कनेक्ट होता है हमारे कंपोनेंट के साथ जो कि हमारा मेन कंपोनेंट होता है। ठीक है, इसके साथ कनेक्ट होता है, सब्सक्राइब होता है और कंपोनेंट से हम डिस्पैच करते हैं एक्शंस। कोई भी काम हमने करवाना होता है, कोई भी स्टेट चेंज करवानी होती है तो हम एक्शन डिस्पैच करते हैं कंपोनेंट से और वो एक्शन जो होते हैं वो रिड्यूसर को कॉल करते हैं और फिर रिड्यूसर जो काम करता है वो स्टोर के अंदर स्टेट्स वगैरह को अपडेट करता है, डिलीट करता है। जो भी काम होता है वो रिड्यूसर काम करता है और जो भी डाटा चेंज हो जाता है वो दोबारा हमारा व्यू के ऊपर नज़र आ जाता है। चलें इसी काम को हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर समझते हैं और इसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम आ चुके हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर। एप्लीकेशन के अंदर सबसे पहले हम अपना स्टोर को अपने इस ऐप के साथ कनेक्ट करेंगे। तो हम अपने ऐप डॉट जेएस के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर हमने प्रोवाइडर को इम्पोर्ट किया रिएक्ट रिडक्स से। आप इसे इंस्टॉल करेंगे npm इंस्टॉल रिएक्ट रिडक्स और रिएक्ट npm इंस्टॉल रिडक्स, ये दो लाइब्रेरीज आप इंस्टॉल करेंगे। और इसके बाद हमने अपना एक स्टोर बनाया, इसकी कोडिंग पे हम चले जाते हैं फिर स्टोर को हम अपने प्रोवाइडर कंपोनेंट में लगा लेंगे। स्टोर इज इक्वल टू स्टोर जो कि हमने वहाँ से इंपोर्ट किया है उसको यहाँ पे प्रोवाइडर में लगा लेंगे और प्रोवाइडर के अंदर जो भी हमारा अपना एप्लीकेशन का कोड होगा, नेविगेशन कंटेनर जो कि हमने पिछली वीडियो के अंदर समझा था, सारा चीज़ें उसको हमने रैप कर दिया है। तो अब हम स्टोर के अंदर आ जाते हैं। स्टोर को हमने एक स्टोर फोल्डर के अंदर बनाया हुआ है, एक नाम बनाया हुआ है हमने फ़ाइल स्टोर डॉट जेएस। इसके अंदर हम आ जाते हैं। इसके अंदर हमने दो चीज़ें इंपोर्ट की हैं, क्रिएट स्टोर और कंबाइन रिड्यूसर्स रिडक्स से। और हमने अपने एक रिड्यूसर इंपोर्ट किया हुआ है, रिड्यूसर स्लैश लाइक रिड्यूसर। ठीक है, ये रिड्यूसर फोल्डर के अंदर लाइक रिड्यूसर हमने बनाया, उसको हमने इंपोर्ट किया है और रूट का रिड्यूसर हमने एक बनाया फंक्शन और इसको हमने कंबाइन रिड्यूसर के अंदर लिख लिया है लाइक रिड्यूसर को। अगर हमारी एप्लीकेशन में एक से ज़्यादा रिड्यूसर होते हैं, ये लाइक एक और हम बनाएंगे ऑथ के लिए, ऑथ रिड्यूसर। तो जितने भी हमारे रिड्यूसर होंगे वो सारे इस ब्रैकेट्स के अंदर लेके जाएंगे और कामा से सेपरेट किए जाएंगे। और फिर हमने इसको स्टोर को एक्सपोर्ट कर दिया है क्रिएट स्टोर के अंदर हमने इस रूट रिड्यूसर को लगा के। तो ये हमारा बेसिकली रिड्यूसर और स्टोर बन चुका है। अब हम आ जाते हैं रिड्यूसर के अंदर। तो लाइक रिड्यूसर हमारा क्या काम करता है, जो भी हमारी एप्लीकेशन के अंदर, मैं आपको एप्लीकेशन दिखा देता हूँ, ये एप्लीकेशन है हमारी। इसके अंदर जो भी हम लाइक वगैरह करेंगे या डिसलाइक करेंगे तो ये एक हमारा एक्शन परफॉर्म होगा। ये लाइक एक्शन जाएगा लाइक रिड्यूसर के पास और लाइक रिड्यूसर पर हमारी एप्लीकेशन के अंदर स्टेट को चेंज करेगा कि कौन सा कंपोनेंट को हमने लाइक किया है और कौन से को हमने डिसलाइक किया है। तो इस तरह हम रिड्यूसर के अंदर आ जाते हैं। रिड्यूसर के अंदर हमने इनिशियल स्टेट्स के अंदर लाइक आइटम्स रखा हुआ है और इसको हमने इनिशियली ब्लैंक अरे दी हुई है क्योंकि शुरू में हमारी एप्लीकेशन में कोई भी लाइक आइटम नहीं होगा, इसलिए ब्लैंक होगी। और फिर ये हमने फंक्शन बनाया हुआ है, एक्सपोर्ट किया हुआ है और इसको हमने दो प्रॉपर्टीज दी हुई है, एक स्टेट इसकी जो कि इनिशियल स्टेट होगी। इस फंक्शन का दूसरा आर्गूमेंट हमारा पैरामीटर एक्शन होगा और हमने इसके अंदर एक्शन डॉट टाइप के ऊपर स्विच स्टेटमेंट लगाई हुई है। और अगर हमारा ये टाइप एक्शन का लाइक होगा, मतलब किसी बंदे ने हमारे लाइक बटन पर प्रेस किया, तो इसके अंदर वो उसे एक नई स्टेट रिटर्न करेगा और स्टेट के अंदर पुराना डाटा सारा कॉपी होगा और जो नया हमारा लाइक आइटम वाली स्टेट है इसके अंदर हम पुराने वाली स्टेट्स के आइटम्स जो भी लाइक आइटम होंगे वो वाले रखेंगे और साथ में जो नया हमारा एक्शन डॉट पेल और हमारा जो भी आइटम लाइक होगा वो वाला इसके अंदर पुश हो जाएगा और इसको रिटर्न हो जाएगा। लाइक आइटम नहीं, एक स्टेट उसको रिटर्न हो जाएगी स्टोर को। और अगर हमारा टाइप डिलीट का होगा, मतलब हमने किसी लाइक आइटम को डिलीट किया या डिसलाइक किया, तो इसके अंदर आ जाएगा और इसी तरह इसको स्टेट नई स्टेट रिटर्न करेगा और इसके अंदर लाइक आइटम वाली अरे में वो सारे आइटम रिटर्न करेगा जिनकी आईडी उस वाले लाइक के अलावा होगी। मतलब हमने किसी को डिसलाइक किया तो वो उसमें नहीं शामिल होगी क्योंकि हम फ़िल्टर कर रहे हैं और फ़िल्टर में वो सारे आइटम रिटर्न कर रहे हैं जिनकी आईडी इसकी इक्वल नहीं है, मतलब इसको हम फ़िल्टर कर रहे हैं और डिफ़ॉल्ट में हम स्टेट को रिटर्न कर रहे हैं। तो इस तरह हमारा रिड्यूसर काम करता है। और एक्शन के अंदर हम आ जाते हैं। एक्शन के अंदर लाइक एक्शन हैं हमारे इस एप्लीकेशन के फ़िलहाल हम दो एक्शन समझने वाले हैं, एक हम लाइक कर रहे हैं और एक हम डिलीट आइटम कर रहे हैं। तो जब हम लाइक आइटम करेंगे, ये एक्शन परफॉर्म करेंगे, इसको डिस्पैच करेंगे, तो हम इसको एक
आर्गूमेंट के अंदर आइटम वाला एक पैर ऑब्जेक्ट देंगे, ठीक है। तो इसको हम रिटर्न किस तरह करेंगे, इसकी टाइप हम लाइक देंगे और पेलोड के अंदर इस आइटम को हम सेंड कर देंगे। और हमने थ्योरी में समझा है कि जब भी हम कोई एक्शन डिस्पैच करेंगे तो ये एक्शन डायरेक्ट जाएंगे हमारे रिड्यूसर के पास। तो जब भी उसकी टाइप लाइक होगी, जिस तरह हमने आपको समझा चुके हैं, तो इसके अंदर आ जाएगा और वो आइटम यहाँ पे इस नई स्टेट्स के अंदर आ जाएंगे, लाइक आइटम्स के अंदर आ जाएंगे। तो जब डिलीट आइटम हम डिस्पैच करेंगे सेक्शन को, तो इसको हम एक आईडी देंगे और इस आईडी के थ्रू फिर वो नई स्टेट हमको जनरेट करके देगा। तो इसकी टाइप डिलीट होगी और पेलोड इसका आईडी होगा। तो अब हम समझ चुके हैं एक्शंस क्या हैं, रिड्यूसर्स क्या हैं और स्टोर का क्या काम है, और इनको हम app.js के अंदर किस तरह कनेक्ट करते हैं। अब हम इनको यानी अपने रिडक्स स्टोर को हम यूज़ करेंगे अपनी स्क्रीन के अंदर। तो हमने पिछली वीडियो में होम स्क्रीन बनाई थी, इसका कोड आपको ऊपर कार्ड में मिल जाएगा। इसके अंदर हमने कुछ इतना ख़ास काम नहीं किया, थोड़ी बहुत चेंजेस किया, आप उसे देख लें कोड के अंदर, आप समझ जाएंगे क्या हमने किया है। लेकिन मेन काम जो हमने रिडक्स के लिए किया वो लाइक स्क्रीन के अंदर किया है। तो लाइक स्क्रीन के अंदर हम क्या काम कर रहे हैं, दो लाइनें ऊपर हमने डिक्लेयर की हैं। रिडक्स रिडक्स से हमने यूज डिस्पैच को इंपोर्ट किया और इस यूज सेलेक्टर को इंपोर्ट किया। यूज डिस्पैच का काम होता है जो भी हम एक्शन परफॉर्म करेंगे तो वो इसके थ्रू होंगे, मतलब किसी आइटम को हमने लाइक किया तो इसके थ्रू हम उसको सेंड करेंगे। यूज सेलेक्टर को हम अपनी लाइक रिड्यूसर में से डाटा को या कोई सी भी रिड्यूसर से डाटा को सेलेक्ट करने के लिए, स्टेट को सेलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये दो चीज़ें हमने, और ये नीचे हमने अपने एक्शन को इंपोर्ट किया है एक्शंस के अंदर से लाइक एक्शन को, ठीक है। और इसमें से डिलीट वाला आइटम को हमने इंपोर्ट किया हुआ है। एक हमारा लाइक वाला आइटम था, उससे हमने दूसरे कंपोनेंट के अंदर यूज़ किया, यहाँ पे सिर्फ हमने डिलीट आइटम को यूज़ किया है, क्योंकि इस स्क्रीन के ऊपर हम लाइक स्क्रीन के अंदर वो वाले आइटम दिखाएंगे जो हमारे लाइक होंगे और उनको फिर हम डिलीट करेंगे। और दूसरे कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे प्रोडक्ट कंपोनेंट के अंदर हम लाइक वाले ऑप्शन को डिस्पैच करेंगे। मतलब इस कंपोनेंट पर ऊपर जो भी लाइक के बटन पर क्लिक करेगा, ठीक है, इसको हमने समझ चुके हैं सारे कोड को। आप इसका लिंक ऊपर कार्ड में देख सकते हैं और इसके अंदर जो चेंजेस हमने किए हैं वो आपको सिर्फ एक्सप्लेन होंगे। तो इन दो लाइनों को आप अभी समझ चुके हैं। हमने यूज़ डिस्पैच यूज़ किया है ताकि अपने एक्शन को डिस्पैच कर सकें, और लाइक आइटम को हमने एक्शन को इंपोर्ट किया और डिलीट आइटम को भी इंपोर्ट किया हुआ है। यहाँ पे हमने इस फंक्शन के अंदर डिस्पैच को बनाया है, यूज़ डिस्पैच को कॉल करके डिस्पैच को हमने क्रिएट किया है। और यहाँ पे हमने नीचे एक फंक्शन बनाया है लाइक प्रेस, ठीक है। इसको हमने कब कॉल किया, जब हमारा कोई बंदा इस लाइक वाले बटन को प्रेस करेगा यहाँ पे नीचे, ठीक है। ये टचेबल ओपेसिटी हम पहले समझ चुके हैं। तो पहले हम क्या काम करते थे, जब भी कोई इस पर प्रेस करता था तो हम सिंपल यहाँ पे जिस तरह हमने कमेंट प्रेस लिखा हुआ यहाँ पे लाइक प्रेस हम कर रहे थे, ठीक है, सिंपल कंसोल डॉट लॉग कर रहे थे। लेकिन अभी हम लाइक प्रेस क्यों कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर हम चले जाते हैं लाइक प्रेस के ऊपर। इसके अंदर हम क्या काम कर रहे हैं, ये वाला फंक्शन यहाँ पे बना हुआ है। तो इसके अंदर हम अपना उस डिस्पैच कर रहे हैं लाइक वाले एक्शन को, ठीक है। यहाँ पे हमने एक लॉजिक लिखी हुई है लाइक, ठीक है, नॉट लाइक। अगर हमारा वो पहले से लाइक नहीं है तो फिर डिस्पैच करो लाइक वाले आइटम को, ठीक है। यानी इस एक्शन को डिस्पैच करो और साथ में उस आइटम को भी सेंड कर दो जो कि हमें वहाँ से मौसूल हुआ है, ठीक है, इस वाले प्रोडक्ट आइटम में। यहाँ पे प्रॉप में जो हमें मिला है आइटम जो कि हमने रेंडर करवाना है, उसी को आपने यहाँ पे सेंड कर देना एक्शन को, लाइक आइटम वाले एक्शन को। और अगर वो पहले से लाइक है, ठीक है, तो आपने डिलीट वाले आइटम को सेंड करना है इसकी सिर्फ आईडी। इसके बाद हमने इस लाइक स्टेट को नॉट लाइक कर देना है, मतलब अगर ये ट्रू है तो फॉल्स कर देना है और अगर फॉल्स है तो ट्रू कर देना है, यानी इस लाइक वाली स्टेट को। तो ये लाइक वाली हमारी बेसिकली स्टेट है, यूज स्टेट से हमने इसको डिक्लेयर किया लाइक, और इसको हमने सेट लाइक के थ्रू हम इसे ट्रू फॉल्स करते हैं। इसी की मदद से हम देखते हैं कि हमारी ये जो आइटम है ये लाइक है या नहीं है। और नीचे हमने एक दूसरे इसमें चेंजेस ये किए है यहाँ पे, अगर ये लाइक होगा मतलब ये लाइक जब ट्रू होगा तो ये लाइक वाला आइकन हमें शो करवाएगा, और अगर लाइक नहीं होगा तो ये हमारा अनलाइक वाला यानी लाइक आइकन वाला शो करवाएगा। एक ब्लू आइकन है ये वाला और ये एक ग्रे आइकन है, ठीक है। इस हिसाब से हम एक आइकन चेंज कर रहे हैं। ब्लू आइकन तब शो होगा जब हमारा जो आइटम होगा वो लाइक होगा और अदरवाइज़ वो ग्रे आइटम होगा। इसके बाद हम चले जाते हैं लाइक स्क्रीन पे और देखते हैं कि इसके अंदर हम जो कि हमारे आइटम लाइक हो गए हैं और स्टेट से हम उनको कैसे सेलेक्ट करते हैं स्टोर वाली स्टेट से, और फिर उनको किस तरह डिस्प्ले करवाते हैं। तो यहाँ पे हमने यूज़ डिस्पैच यूज़ किया है ताकि हमारे एक्शन को डिस्पैच कर सकें, और यूज़ सेलेक्टर यूज़ किया ताकि हम अपनी स्टेट्स को अपने रिड्यूसर से सिलेक्ट कर सकें।
तो यहाँ पे हमने लाइक आइटम्स जो हमारी स्टेट्स हैं रीटेक्स्ट स्टोर के अंदर, उनको सेलेक्ट किया यूज़ सेलेक्टर की मदद से, और इस तरह आप उनको सेलेक्ट करते हैं। स्टेट एक आर्गूमेंट लेता है और स्टेट डॉट लाइक रिड्यूसर जो हमारा रिड्यूसर है उसके अंदर लाइक आइटम्स हमारी जो स्टेट्स हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे रिड्यूसर के अंदर लाइक रिड्यूसर, और इसके अंदर जो हमारी लाइक्स आइटम्स हैं इनको हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं। ये लाइक आइटम्स के अंदर हमारी स्टेट्स आ जाएंगी, जितनी भी हमारी स्टेट्स होंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी। इसी को यानी ये वाली जो स्टेट्स है हमारी इस रिड्यूसर के अंदर, इनको आप हर कंपोनेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं, चाहे जितने भी कंपोनेंट होंगे हमारे, ठीक है। हमारे अभी 2 स्क्रीन है, एक कंपोनेंट है, जितने ज़्यादा हमारे कंपोनेंट होंगे या जितनी ज़्यादा स्क्रीन होंगी इस वाली स्टेट्स को हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसलिए रीडर्स को सेंट्रलाइज स्टेट कहा जाता है और इसको मैनेज करना आसान हो जाता है। तो यहाँ पे हम चले जाते हैं लाइक स्क्रीन के अंदर। तो इस वाली स्टेट्स को हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और डिस्पैच को भी हमने यूज़ कर लिया। तो अब हम इन स्टेट्स को जो कि हमारे पास आ चुकी हैं लाइक स्टेट के अंदर, इनको बारी बारी यूज़ करके, ठीक है, यहाँ पे हम डिस्प्ले करवा देते हैं। तो हमने इसके ऊपर यानी जो ये वाली स्टेट्स है हमारी लाइक आइटम, इसके ऊपर हमने मैप लगाया है और मैप के थ्रू हम इनको यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो इस तरह आप इनको डिस्प्ले करवाते हैं। मैप एक आइटम हमें रिटर्न करते हैं आइटम, और दूसरा इंडेक्स। इंडेक्स हम इसकी व्यू की दे रहे हैं और कुछ स्टाइलिंग हमने इसकी लगाई हुई है। आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, इनकी स्टाइलिंग वगैरह आसान सी है। और इसके अंदर हमने एक टेक्स्ट रिटर्न किया, टेक्स्ट के अंदर हम उस आइटम की टाइटल शो करवा रहे हैं और साथ में एक बटन हम शो करवा रहे हैं। बटन के अंदर हम उसका टाइटल डिलीट कर रहे हैं और ऑन प्रेस के ऊपर जब भी कोई बंदा उस पर्टिकुलर आइटम के बटन पर क्लिक करेगा तो वो डिस्पैच क्या करेगा, डिलीट आइटम वाले एक्शन को, और साथ में उसको हम एक आईडी भी सेंड करेंगे उस बटन की, यानी उस आइटम की जो आईडी होगी वो उस डिलीट आइटम वाले एक्शन को सेंड करेंगे। तो वो क्या काम करेगा, वो हमारा डिस्पैच, वो हमारा रिड्यूसर को वो आईडी सेंड करेगा और वहाँ से हमारी वो वाली स्टेट जो इस वाली पर्टिकुलर आइटम की स्टेट होगी वो डिलीट कर देगा और दोबारा इस व्यू को रेंडर कर देगा। तो बेसिकली हमारा काम था। इस वीडियो के अंदर आपने समझा कि किस तरह आप रिटेक्स को रिएक्ट नेटिव के अंदर यूज़ करते हैं। तो इसको रन करके मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरह ये हमारी एप्लीकेशन काम कर रही है। तो ये अब हमारी एप्लीकेशन है, ठीक है, अपलोड हो चुकी है। जब हम लाइक के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, इस बटन पर, तो ये यहाँ से डिस्पैच करेगा एक एक्शन लाइक एक्शन, ठीक है। और हमारी उस स्टोर के अंदर जो हमारी लाइक आइटम वाली स्टेट है उसको अपडेट कर देगा और उसके अंदर ये वाला जो पर्टिकुलर आइटम है जिसकी आईडी 2 है और जिसका ये इमेज है और ये टाइटल वगैरह है वो उसको अंदर सेव कर देगा, ठीक है। तो मैंने प्रेस किया, ये अब हमारी बैक एंड के ऊपर सारा काम हो चुका है। ये यहाँ पे लाइक हो चुका है, ये देखें आइकन भी बदल चुका है। और जब हम देखेंगे दूसरी स्क्रीन के ऊपर, जब हमारे लाइक स्क्रीन के अंदर जाएंगे तो ये देखें आप, वो वाला पर्टिकुलर आइटम उसका जो टाइटल ये वाला था वो यहाँ पे शो हो चुका है, ठीक है। और एक दूसरा मैं टाइटल कर देता हूँ, ठीक है, इसको भी मैं लाइक कर देता हूँ और इसके अंदर मैं आता हूँ दूसरी स्क्रीन पर। तो ये देखें अब 2 हमारे टाइटल आ चुके हैं, एक ये वाला एक ये वाला, यानी ये 2 आइटम हमने क्या किए हैं, ये हमने इनको लाइक किया हुआ है। आप यहाँ से भी इनको डिसलाइक कर सकते हैं। जब मैं यहाँ से, अब ये लाइक है, दोबारा मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो अब ये डिलीट वाला एक्शन कॉल होगा क्योंकि ये पहले से लाइक है, तो वो वहाँ से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसे अनलाइक करता हूँ, आप यहाँ पे आए तो वो वाला आइटम डिलीट हो चुका है। यहाँ पे भी आप उसी डिलीट आइटम वाले एक्शन को कॉल कर सकते हैं। डिलीट पर मैं क्लिक करूँगा तो अब यहाँ पे सारे आइटम हमारे डिलीट हो चुके हैं। तो ये थी फ्रेंड आज की वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे आप रिडक्स को यूज़ करते हैं अपनी रिएक्ट नेटिव के अंदर। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इसको लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें।